मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले। सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ के प्रस्ताव पर मोहर। तकनीकी शिक्षा के लिए 4200 करोड़ रुपए की मंजूरी। कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज पर भी मोहर लगाई। बिहार के सीतामढ़ी में अमित शाह का लालू यादव पर अटैक का एसआईआर रोकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश। क्या अपने वोट बैंक पर भरोसा नहीं? एसआईआर पर अमित शाह ने राहुल गांधी को भी घेरा। कहा कि कांग्रेस के नेता हार की भूमिका बना रहे हैं। लगातार हार से राहुल के अंदर बौखलाहट दिख रही है। गृहमंत्री का विपक्ष पर प्रहार। बोले कांग्रेस लालू एंड कंपनी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले माता सीता की जन्मस्थली को बड़ी सौगात। अमित शाह और नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। 890 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत। 151 फुट ऊंचा मंदिर 11 महीने में बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन के बाद अमित शाह बोले कि आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए आनंद का विषय। प्रधानमंत्री ने मिथिला से किया वादा पूरा किया। जानकी मंदिर के शिलान्यास पर आरजेडी ने सवाल उठाए। तेजस्वी के करीबी संजय यादव बोले चुनाव के वक्त ही सरकार को मंदिर की याद क्यों आई? चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जाहिर की। कहा कि हमारा सपना पूरा हुआ। धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। गिरिराज सिंह बोले कि मोदी शाह ने अपना एक और वादा पूरा किया। माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास बिहार के लिए गौरव की बात। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा कुछ भी कर लें बिहार से कुछ नहीं मिलेगा। उनके आने से गरीबी खत्म नहीं होगी। दो वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम। आज दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करने को कहा। एपिक नंबर की डिटेल मांगी। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर पलटवार। कहा कि अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी? जिसने जारी किए। उल्टा वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। कहा कि अब तक किसी पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। कोई आपत्ति 1 हफ्ते के बाद भी नहीं आई है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। का सबूतों के साथ हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र दे। हलफनामा नहीं दे सकते तो माफी मांगे राहुल। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली की। बोले हर देशवासी को वोट देने का अधिकार। वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया। हर हाल में संविधान को बचाना है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले वे हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। उनके दावे ने एसआईआर का समर्थन किया। बीजेपी बोली राहुल का झूठ जनता के सामने लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि राहुल तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा राहुल कंफ्यूज। बिना सबूत के चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाना गलत। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे बोले कि कांग्रेस का वोट चोरी करने का पुराना इतिहास है। गुंडागर्दी कर से चुनाव जीतती रही कांग्रेस। सत्ता छूटने का गम है। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का भी अटैक। बोली कि ये साफ है कि गड़बड़ हुई है। गलती है तो उसकी जांच की जाए। हलफनामा मांगने का क्या मतलब? संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बोले राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब? उन्होंने सारा डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि ये लोग हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा। वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने इंडिया टीवी से बातचीत की। बोले राहुल गांधी को डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य 2016 में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई में नौकरी के दौरान वोटर बने। 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। किनारेबाजी। प्रियंका गांधी भी प्रोटेस्ट में शामिल। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गगोई बोले कि एसआईआर वोट चोरी खत्म करने के लिए नहीं बल्कि नए तरीके से वोट चोरी करने के लिए हो रहा है। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमेरिका के 50% टैरिफ थरूर का बयान। बोले भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत। भारत को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी के बीच सीएम योगी का बयान। विदेशी ताकतों का घमंड चूर करना जरूरी। स्वदेशी अपनाएं तभी ये संभव। योगी बोले रोजगार और राष्ट्रहित दोनों के लिए स्वदेशी चीजों पर निर्भरता जरूरी। दुनिया में काकोरी ब्रांड का रूप बन जाएगा मलिहाबाद का। लखनऊ में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे सीएम योगी। काकोरी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीडीए पाठशाला को लेकर सभा पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा इनकी पाठशाला नहीं चलेगी। अखिलेश यादव की सत्ता में आने की बेचैनी बनी रहेगी। एक साथ पुणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजित पवार। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कि स्थानीय नेता मौजूद रहे। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू। 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू।
रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। धराली हर्षिल तक सड़क रूट खोलने की कोशिश। गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम भी शुरू। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। धराली में डटे मुख्यमंत्री धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी। काप हमारे लिए कृष्ण जैसे। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखलदेसर इलाके में 8वें दिन भी मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। 8 आतंकियों के छिपे होने की खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने घंटाघर लाल चौक तक बाइक रैली निकाली। जमशेदपुर में 20 सड़क पर 2 गुटों के बीच में मारपीट। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल। बाराबंकी में बड़ा हादसा। रोडवेज की बस पर पेड़ गिरा। हादसे में 4 महिला शिक्षकों समेत 5 लोगों की मौत हुई। कई लोग जख्मी। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर। दुकान में घुसकर महिला के साथ मारपीट। शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप।